आप में से किस किस के पास ये हथियार है? ऊंचा कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आए चर्च हैं, लेकिन उनके पास बाइबल नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, एजुकेटेड। और आपके एजुकेशन ने आपको ये नहीं सिखाया कि जब आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो किताबें लेकर जाते हैं। ऐसा ही है। चर्च इज अ इंस्टीट्यूट। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। खुदा का घर जो है, खुदा की बादशाही के लिए दरसगाह है। क्या है? सीखने की जगह है। ये चार दीवारी जो होती है, जिसे आप चर्च बिल्डिंग कहते हैं, ये खास तौर पे दो पर्पस के लिए वजूद में आई। पहला पर्पस ये था कि खुदा के लोग वहां जमा हों, जहां खुदा उतरता है, और वहां उसकी इबादत करें। और फिर जब खुदा उतरे तो खुदा से सीखें। खुदा से दरसगाह, खुदा से सीखें। खुदा सिखाए वहां पर, खुदा तालीम दे वहां पर। और पता है किस बात की तालीम दे? पॉइंट नंबर 2, ये चार दीवारी जिसे आप चर्च बिल्डिंग कहते हैं, ये रिपोर्ट हाउस है। कौन सा हाउस? जहां आप आकर अपने खुदावंद को रिपोर्ट करते हैं कि पूरा हफ्ता मैंने क्या किया है तेरे लिए। और यहां आकर अपने खुदावंद को आप रिपोर्ट देते हैं। बात समझ आ रही? फिर जो आपकी रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक आपको खुदा अगले हफ्ते की तालीम देता है। दरसगाह। तो आप में से कई लोग हैं जिनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इट मीन्स आपकी इबादत मुकम्मल नहीं है अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी। संडे चर्च रिपोर्ट डे है, जिसमें आप अपने हफ्ता भर की रिपोर्ट खुदावंद को देते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद आपको अगले हफ्ते की चीजें सिखाता है और बताता है। और हमेशा कोशिश करें, आज सुन ले जो संडे को आते हैं, हमेशा हफ्ते वाले दिन खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद कल मैंने तेरे घर जाना है और मैंने तुझे पूरे हफ्ते की अपनी रिपोर्ट देनी है। मुझे एक जुमला तेरे मुंह से सुनना है कि तू अपने तख्त पर बैठे मुझसे कहे, शाबाश अच्छे नौकर। क्या कहे? शाबाश। क्या सुनना है हमने उसके मुंह से? अपने लिए क्या सुनना है? अपने लिए क्या सुनना है? हम कई दफा बड़ी बड़ी प्रोफेसीज के पीछे भागते रहते हैं। हम कई दफा खुदावंद से बड़े बड़े जुमलों के लिए भागते रहते हैं। हम कई दफा अपने फाइनेंस को लेकर खुदावंद से कुछ सुनना चाहते हैं। हम कई दफा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ यही है कि आपका मालिक आपको शाबाश दे। ए होई जे स्पिरिचुअल ग्रोथ। और क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ ये है कि मालिक को पसंद आया है तेरा हफ्ते भर का काम, जिस पर उसने तुझे शाबाश दी है। इंग्लिश में बच्चे अपनी कॉपी पर वेरी गुड या गुड लिखवाना चाहते हैं।
स्टार लेना चाहते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। वेयर इज योर वेरी गुड, वेयर इज योर स्टार? इसलिए तो हैप्पीनेस नहीं है, इसलिए तो खुशी नहीं है, क्योंकि ऊपर से मुझे वेरी गुड नहीं मिला। उसने मुझे स्टार नहीं दिया, उसने स्टिकर नहीं चिपकाया स्टार वाला। किसको दिखाऊं मैं? हम तो अपनी कॉपियां छुपाते फिर रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हम अपनी कॉपियां, क्योंकि उस पे टीचर ने एक फेस बनाया हुआ है ऐसे वाला, और वो बच्चे अपनी कॉपियां खोल कर बैठे हुए जिनके कॉपियों पे कौन सा फेस बना हुआ है? ऐसे वाला। बात समझ आ रही? आओ आज से अपनी तर्ज जिंदगी बदलते हैं और हर सैटरडे को झुकते हैं खुदा के हुजूर कि कल मैंने तेरे घर जाना है, मुझे रिपोर्ट करनी है तुझे, लेकिन खुदावंद मैं सुनना चाहता हूं कि तेरे मुंह से मेरे लिए क्या निकले। आवाज नहीं आ रही, क्या निकले? क्या निकले? आसमान पर भी जाएंगे ना तो एक ही जुमले की सदा आएगी, शाबाश ए अच्छे नौकर। मुझे और आपको इस जुमले के लिए मेहनत करनी है जमीन पर। हमारा जो जमीनी सफर है इसमें भरपूर कोशिश कीजिए कि हमें जमीन और आसमान पर यह जुमला सुनने को मिले। ऐसा नहीं है कि आसमान पर जाएंगे तो ही शाबाश का जुमला हमें, जमीन पर भी खुदा हमें शाबाश देता रहता है। जब जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करते हैं, सुनिए, आप कहते होंगे जमीन पर कैसे आवाज आती है शाबाश की? खुदा हमें कब शाबाश देता है? जब जब आप जमीन पर रूहानी जिंदगी में बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, आपका इंटरेस्ट जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है, आप नए से नए एक्सपीरियंस अपनी प्रेयर में, पर्सनल प्रेयर में लेते हैं, जब खुदा आपको ज्यादा विजिट करने लगे ड्रीम्स में, जब आपको बाइबल पढ़कर उसकी समझ आने लगे, इट मीन्स आसमान से तेरे लिए जुमला उतर रहा है, शाबाश 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 शाबाश। हालेलुया। और जब जब आप तरक्की करेंगे रूह में, इट मीन्स उसकी नजर में तू पासिंग मार्क्स ले रहा है, या पास हो रहा है, या वेरी गुड ले लिया है, या स्टार ले लिया है, इसलिए वो तुझे प्रमोट कर रहा है, इसलिए वो तुझे अगले सेक्शन में बिठा रहा है। इसलिए कल तक तू सिर्फ गैर जुबानें बोलता था और आज तुझे उसकी समझ भी आ रही है। इसलिए जब तूने गैर जुबानें बोली और तुझे उसकी समझ भी आई, यानी तर्जुमा मिला, तो अब तू नबूवत की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और पॉल कहता है तुम सब गैर जुबानें बोलते हो, अच्छा करते हो, मगर पॉल कहता है मैं ज्यादातर यह चाहता हूं तुम सब नबूवत करो। इट मीन्स रूहुल कुद्स के लिए यह मुश्किल नहीं है कि चर्च के आम लोग भी प्रोफेसी कर सकें, यह मुश्किल नहीं है उसके लिए, लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जो शाबाश लेने के हकदार हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे बहुत पुराने सफर से मुझे जानते हैं, जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया था, और वो सब मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देख रहे हैं शुरू से, कि ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर। फाइनेंशियली भी आपने मुझे बढ़ते हुए देखा, ऐसा ही है, और फिजिकली भी। पहले मैं ऐसा ही है। आप तो मेरी शादी की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। सो हर लिहाज से
बड़ा हूं मैं हर लिहाज से, आवाज नहीं आ रही, हर लिहाज से, हर लिहाज से। अगर आप एक जगह स्टक हो जाते हैं तो आप बदबूदार हो जाएंगे। पानी जब एक जगह रुक जाता है तो उसमें गंदे कीड़े उसमें पैदा होते हैं सर, ऐसा ही है। यस्सु के पास वो ग्रेस है तेरे और मेरे लिए कि हम रुके नहीं रहेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, हम बहते जाएंगे, हम बहते जाएंगे। और सुनिए, आज बहने का मतलब क्या है? बहने का मतलब है आपको कोई एक शख्स मिला, गुड न्यूज दें उसको और फिर आगे चले, अगले शख्स को गुड न्यूज दें, फिर आप आगे चलें, आप दरिया की तरह आगे चलते जाएं और वो खुशबू जो मसीह के लहू की आपके अंदर है वो फैलाते चले जाएं। इस कलाम की जो खुशबू आपको दी गई है वो देते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं, दरिया की तरह आगे चलते जाएं। एक जगह खड़े, आवाज नहीं आ रही, एक जगह खड़े, एक जगह खड़े, बोले मैं एक जगह खड़ा नहीं रहूंगा। बोलिए मसीह का रूह मुझ में है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए मैं दरिया की तरह आगे बहता चला जाऊंगा और खुदा का रूह मुझ में हो और वो लोगों के लिए खुशबू बन जाए, बरकत बन जाए, तरक्की बन जाए और निजात बन जाए। सुनिए, जब आप 1 2 3 4 5 फर्दन इंडिविजुअल लोगों को मिलेंगे तो फिर खुदा आपको इंडिविजुअल से निकालकर फैमिलीज देना शुरू करेगा। पहले आप सिंगल लोगों को मिलते थे ना, अंजील सुनाते थे, फिर खुदा आपको देखेगा तू इसमें दयानतदार रहा, तू इसमें और फिर क्या आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? और जब आपको शाबाश मिलेगी तो फिर एक शख्स नहीं, फिर खुदा उसका खानदान भी तुझे देगा। फिर तेरी खिदमत फैमिलीज में होगी, ना कि इंडिविजुअल में। तेरी फैमिली कहां होगी? तेरी खिदमत कहां होगी? फैमिलीज में। और फिर जब तू फैमिलीज में भी दयानतदार होगा तो फिर खुदा तुझे वो इलाका देगा और जब तू उस इलाके में भी शाबाश ले ले तो फिर खुदा तुझे वो शहर देगा और जब तू उस शहर में भी शाबाश लेने का हकदार बन जाए तो खुदा तुझे उस मुल्क में फिराएगा और जब तू उस मुल्क में भी शाबाश लेने का हकदार बन जाए तो खुदा तुझे उस मुल्क से बाहर लेकर जाने का भी तुझे फजल बख्शेगा। इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस। ये क्या है? ये क्या है? आप मुल्कों को मांगते हैं, आपने इंडिविजुअल शख्स के साथ बात अभी तक, किसी एक सिंगल शख्स को आपने मसीह के पास लाने की जरूरत नहीं की, आप दुनिया मांगते हैं। खुदा ने तो प्रॉमिस किया है, मुझसे मांग तो मैं कौमें क्या दूंगा? मिरास के तौर पर देगा वो हमें। कौमें कैसे देगा? आवाज नहीं आ रही। कौमें कैसे मिलेंगी? कौमें कैसे मिलेंगी? और सुनिए, मिरास पता किनको मिलती है? बेटों और बेटियों को। वो कहना ये चाहता है कि फिर मैं तुझे अपनी फैमिली का बना लूंगा, मैं तुझे अपनी।
और मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा या बेटी होगी, और फिर जो कौमें मेरी हैं वो कौमें मैं तुझे दूंगा मिरास के तौर पर। लेकिन आपको क्या करनी है? मुझसे मांग। क्या करनी है? मुझसे। लेकिन वो बड़े प्रोटोकॉल का खुदा है, वो उसकी लाइफ में बड़ी तरतीब है। पंजाबी चाहते ना बेतरतीबा नहीं, वो बड़े डिसिप्लिन में चलता है। उसकी लाइफ में बड़े प्रिंसिपल्स हैं, बड़े डिसिप्लिन्स हैं, और बगैर डिसिप्लिन के वो नहीं चलता। तो आपको भी बगैर डिसिप्लिन के वो बरकत नहीं दे सकता। आपको एक डिसिप्लिन बनाया गया है, उसके मुताबिक चलना है। आपको अगर खानदानों की बरकत चाहिए कि आपके वसीला से खानदानों के खानदान बचें और बादशाही के वारिस हों, तो पहले एक एक शख्स को तो बचा लें। कुछ 7-8 लोगों को बचाकर यस्सु के पास लाएं और बोलें, यस्सु ये मैं लोगों को लाया हूं, ये फलां फैमिली से है, ये फलां फैमिली से, ये फलां, इनको मैंने इंजील सुनाई है। यीशु तुझे शाबाश देगा और अपनी बोर्ड मीटिंग बिठा लेगा और कहेगा चूंकि ये शख्स कुछ लोगों को लाया है, इट मीन्स ये काम आगे कर सकता है। तो अब ये जिम्मेदारी किसी और को दे दो कि वो इंडिविजुअल्स को मिले, और इसको फैमिलीज दे दो। इसकी प्रमोशन हो गई है, इसे प्रमोट कर दिया गया है। हालेलुया। सर आसमानी बोर्ड में आपकी बात होती है। आप जब जब रूह में तरक्की करते हैं, आसमान पर आपका जिक्र होता है। हालेलुया। ये जमीन पर हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि आसमान में हमारा नाम लिया जाए और हमारी गुफ्तगू हो हमारे बारे में। वेल, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैंने कवनेंट पे बात करनी है आज। किस पे? किस पे? एक ऐसा कवनेंट जिसका लेवल हर कवनेंट से ऊपर है, हर अहद, हर वादे से ऊपर है। मैं उस कवनेंट की आज बात करना चाहता हूं। सुनेंगे? सुनना चाहते हैं? आज क्या डेट है जी? 3 मार्च। 3 मार्च है और आज मार्च का फर्स्ट संडे है, और हम हमेशा फर्स्ट संडे यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं। सो आज हम उस कवनेंट के बारे में और ज्यादा सीखेंगे। आर यू रेडी? नॉट यस। आर यू रेडी? शाबाश। सो सुनिए ध्यान से, मेरी तरफ देखिएगा। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन पहले मेरी चंद एक बातें सुनिए। जब एक मर्द और एक औरत की शादी होती है तो वो दोनों बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। और रस्म और असूल के मुताबिक उस शादी में खुदा की प्रेजेंस में वो दोनों खड़े होते हैं और एक दूसरे से कवनेंट बांधते हैं, अहदो पैमा करते हैं। ऐसा ही है। और उसके बाद रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, वो एक दूसरे को पहनाते हैं। ऐसा ही है। और इन दोनों मेन रस्मों के बाद फिर गेट टुगेदर होती है, और इस कवनेंट के बाद अनाउंस होता है कि आप इस खाने में जो हमारी तरफ से है या हम दोनों की तरफ से है, उसमें आप सब शरीक हो सकते हैं।
तो जितने गेस्ट दोनों की तरफ से आए होते हैं वो उन दोनों के कवनेंट का खाना खाते हैं। बात समझ आ रही है? आज मैं मशवरा दूंगा आपको, अगर किसी लड़के ने वलीमा नहीं करना होता तो वो दुल्हन के साथ खाने में पैसे जरूर शामिल करें। अगर बारात वाले दिन खाना सिर्फ लड़की की तरफ से है तो कवनेंट सिर्फ लड़की नहीं बांध रही, लड़का भी बांध रहा है। और उस लड़के को अगर वलीमा नहीं करना तो फिर उस खाने में अपने पैसे जरूर शामिल करें। मैं इसकी वजह बाइबल में से बताऊंगा। जब वो दोनों कवनेंट बांधते हैं या अहदो पैमा बांधते हैं तो खाना क्यों खिलाया जाता है उस कवनेंट पर? यह जरूरी क्यों है? अब्राहम ने भी अपने बेटे की शादी की तो उसने भी खाना सबको दिया था। और इजहाक और उसकी बीवी का जो कवनेंट था, उस कवनेंट का खाना उसने मेहमानों को दिया था। सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोनों अपने कवनेंट का खाना सबको खिलाते हैं। और पता क्या कहना चाह रहे होते हैं? सानू शादियां दा शौक है लेकिन यदि डेप्थ दा सानू पता ही नहीं। इसके पीछे वजह क्या है, खुदा ने क्यों इसको तरतीब दिया, इसका हमें पता ही नहीं। जब एक मर्द और एक औरत कवनेंट बांधते हैं, अहद बांधते हैं, तो बाइबल कहती है फिर वो दो नहीं बल्कि उनके जिस्म, उनके बदन फिर दो नहीं बल्कि एक कंसिडर किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? और वो जो बॉडीज एक होने जाती है ना, उसका खाना दिया जाता है। बहुत खास बात बता रहा हूं मैं, सानू पता ही नहीं। इसका मतलब कि जब उन दोनों की शादी होती है तो वो दोनों अपना बदन और अपना खून सब मेहमानों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारे साथ खाना खाना मेरा बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि जब वो आखिरी खाना जो दूसरा कवनेंट, दूसरा अहद बांधने जा रहा था, तो उसने रोटी ली और शीरा लिया और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा, और ये शीरा मेरा खून है। सो मैं अपनी बॉडी और अपना ब्लड अपनी दुल्हन के साथ शेयर करता हूं। क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधने जा रहा हूं। सो चूंकि मैं तुम्हारे साथ अहद बांधने जा रहा हूं, इसलिए अपना बदन और अपना खून तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी है। अब वो हस्बैंड वाइफ जो सारी दुनिया को खाना खिलाते हैं उस वक्त, सारे बरातियों को और सब मेहमानों को, तो वो उन दोनों का बदन और खून कैसे हुआ? वो जो रोटी आपको खिलाई जा रही है ना, उसके पीछे पैसे लगे हैं। उसके पीछे, सुनिए मैं बड़ी असल बात बताने लगा हूं, उसके पीछे क्या लगे हैं और वो पैसे कैसे आए हैं? उस पैसे को कमाने के लिए बदन खर्च हुआ, खून खर्च हुआ, पसीना खर्च हुआ, माइंड खर्च हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई। सो जब कोई आपको खाना खिलाए तो वो आपको बदन और खून में शरीक करता है। इसलिए मैं कहता हूं फूड इज अ कवनेंट। फूड इज अ कवनेंट। यीशु ने कहा, लो ये मेरा बदन है। लेकिन वो क्या खा रहे थे? रोटी। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है, और जब तुम ये खाओगे तो इसमें शरीक हो जाओगे, मेरे बदन और मेरे खून में शरीक हो जाओ। इसलिए मैं बहुत कम शादियों पे जाता हूं। एक प्रोफेटिक शख्स को बहुत ध्यान से शादियों पर भी जाना है। किदी शादी ते जा रहे हो? कैसा शख्स है जिसके बदन और खून के कवनेंट में आप शामिल होने जा रहे हो, खाने जा रहे हो? बहुत सारी शादियों पे मैं खाना खाता ही नहीं, निकल जाते हैं हम लोग जल्दी। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे खाना इसलिए नहीं खाता कि वो लोग ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं हमारे पास वक्त कम होता है, हमने आगे फिर किसी और प्रोग्राम पे जाना होता है। लेकिन मेरी लाइफ में चंद एक शादियां ऐसी रही हैं जिसकी एग्जैक्टली यही वजह थी, और मुझे पहले से पता था कि मुझे यहां खाना नहीं खाना। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब देखिए मेरे साथ। First Corinthians chapter number 10 और उसकी 21वीं आयत से 21 वर्स। चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम वर्स 21। ये माइक खोलें जल्दी से जी। तुम खुदावंद के प्याले और खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों में से नहीं पी सकते। आगे जो खास बात है वो आपको बताता हूं। आगे, खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। एक प्रोफेटिक शख्स को बहुत ज्यादा, एक रूहानी शख्स को, मजहबी शख्स जो मर्जी करे, लेकिन एक रूहानी शख्स को बहुत सोच समझ के खाना, कहीं भी खाना चाहिए। अजी जिथे मर्जी बह जाने, नहीं खाओगे उस वक्त का खाना तो मर नहीं जाओगे। पौलुस तालीम देता है कि एक ऐसा दस्तरखान भी है, एक ऐसा डाइनिंग टेबल भी है जिस पर शैतान का खाना लगाया जाता है, और लिखा है तुम उसमें शरीक नहीं हो सकते।
सो मुझे और आपको इस बात की परख और समझ होनी चाहिए कि कौन सा शैतान का दस्तरखान है और कौन सा खुदावंद का। आप में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बदन में शरीक होते हैं हर महीने, और आज भी होंगे, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे दस्तरखान में भी शरीक होते हो जो खुदावंद का नहीं है। तो फिर उससे प्रॉब्लम क्या होगी? सुन लीजिए क्या होगी। 11वां बाब देखिए इसी का, उसकी 26वीं आयत देखिए। इसी का 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत जी पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब कभी तुम ये रोटी खाते, कौन सी रोटी? कवनेंट की, मसीह के कॉवेनेंट की, वो जो नया अहद बांधा गया, उस अहद की रोटी जब कभी तुम खाते हो तो, और इस प्याले में से पीते हो, और उस प्याले में से पीते हो, तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? खुदावन की मौत का इजहार करते और सुनिए, जब आप शैतान के दस्तरखान से खाते हैं तो किस बात का इजहार है? फिर अपनी मौत। और कोई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मर गया, ਉਹਦੇ ਲਈ खुदा ਦਾ शुक्र करो, क्योंकि उसके मरने के ईमान लाने पर आपको जिंदगी मिलती है। लेकिन जब तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो किसकी मौत का इजहार करते हो? खुदावन की। किसकी मौत? खुदावन की। किसकी मौत? खुदावन की। खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। अब सुनिए सुनिए, इजहार क्या है? खुदावंद की मौत का क्या है? खुदावंद की मौत का ये इजहार है कि मरना मैंने था है खुदावंद, लेकिन तू मेरी खातिर मर गया और मुझे जिंदगी मिल गई है। ये मौत मेरी लिखी हुई थी। जज साहब ने मेरी फांसी लिखी हुई थी, लेकिन तू आया और तूने कहा इसको छोड़ दो, इसकी जगह मैं लटकूंगा। इस बात का इजहार करते हैं। आज जब इस रोटी में से और इस प्याले में से पिएंगे और खाएंगे तो सोचिएगा और खुदा का शुक्र कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स पे साइन जज ने मेरे लिए किए थे कि मैंने मरना है, लेकिन कोई आया जिसने मेरी जगह ले ली और मुझे अपनी जगह दे दी। हालेलुया। उसकी जगह क्या है? तख्त है। वो कहां पर था? उसने अपनी जगह मुझे दे दी और मेरी जगह सलीब थी, और उसने मेरी जगह खुद ले ली। ये मौत का इजहार है। और ये इजहार कब तक होगा? क्या लिखा बेटा? जब तक वो ना आए। जब तक यस्सु वापस ना आए। इसका इजहार करते रहना है। इसका इजहार करते रहना है। इसका इजहार करते रहना है। सो ये बड़ी खूबसूरत आयत है। सुनिए, जब तक वो नहीं आता, खुदा के लोगों मेरी बात ध्यान से सुने, जब तक खुदावंद वापस नहीं आता, इस रोटी और इस शीरे में शरीक होते रहो, आप उसके साथ जुड़े रहोगे। ये मतलब है इसका, इस आयत का। जब तक वो नहीं आता, उसमें तुम आवाज नहीं आ रही, उसमें तुम जुड़े रहो। उसमें तुम जुड़े रहो। बड़ी खास बात बताने लगा हूं। कैसे जुड़े रहेंगे उसमें? मतलब रोटी खाने और शीरा पीने से हम उसमें जुड़े रहेंगे? How is it possible? सुनिए, अरे किसने कहा हम रोटी खा रहे हैं और शीरा पी रहे हैं? हम तो यस्सु का बदन खा रहे हैं और यस्सु का खून पी रहे हैं।
अब सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खा रहे हैं? यीशु का। तो आपके बदन के अंदर किसका बदन जा रहा है? हाय हाय हाय। आपके खून के अंदर किसका खून शामिल हो रहा है? तो जब तक उसका बदन आपके बदन में शामिल होता रहेगा, ओह माय गॉड, इट्स कॉल्ड मैरिज। वो दो नहीं बल्कि इट्स अ कवेनेंट। वो दो नहीं, ये वो प्याला है जो मेरे अंदर जाता है। ये वो रोटी है, ये वो बदन है जो इस बदन में जाता है। और फिर हम दो नहीं बल्कि इट्स अ मैरिज कवेनेंट। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है? आमेन। नाउ इसके दो फायदे हैं। जब आप, फायदा नंबर पहला, जब आप मसीह का बदन खाते और उसका खून पीते हैं तो उसकी बॉडी आपकी बॉडी में चली जाती है। उसकी बॉडी, फायदा नंबर पहला बताने लगा हूं। आज जब उसके बदन और खून को खाएंगे और पिएंगे तो मसीह की बॉडी आपकी बॉडी में, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, मर्जी तुम्हारी। मसीह का बदन आपके बदन में, उसका फायदा नंबर पहला, जब खुदा बाप ऊपर से आपको देखेगा तो वो सिर्फ आपको नहीं, आपके अंदर मसीह को देखेगा और तुझे हर वो चीज जो तू मांगेगा तुझे देने के लिए, क्योंकि महज तेरा बदन नहीं मांग रहा बल्कि तेरे बदन में जो बदन है वो बाप से कुछ मांग रहा है। और इसलिए उसने कहा मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। इट मीन जब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा तो तुम मांगोगे तो जरूर मिलेगा। फायदा नंबर पहला, कि आपको ऊपर से कौन देखेगा? खुदा बाप। कौन देखेगा? और आपको अकेले को, बल्कि आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर। ओह, फायदा नंबर दो, फायदा नंबर दो, जब आप यीशु का बदन खाते और उसका खून पीते हैं तो आपके बदन के अंदर यीशु का बदन आ जाता है। बोलिए क्या होता है? हमारे बदन में किसका बदन आ जाता है? हमारे खून में किसका खून आ जाता है? फायदा नंबर दो, फिर इब्लीस भी आपको देखता है और वो तुझे छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुझे मुसीबत में डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। वो तुझे बीमारी में डालने से पहले 1000 बार सोचेगा।
क्योंकि तू अकेला नहीं, तेरे अंदर खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। इसलिए हर महीने ये फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट संडे बहुत खास होता है, जिसे अपने घरों पर मत बैठ के गुजार दिया करें। ये फर्स्ट संडे वो संडे है जिसमें आप चर्च इसलिए आते हैं कि खुदावंद आज मैं और तू एक हो जाएंगे। पूरे महीने के लिए फिर मैं और तू, जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है, पूरे महीने के लिए फिर से मैं और तू। कवनेंट। यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ एक नया, कैसा अहद? आवाज नहीं आ रही, कैसा? न्यू कवनेंट, नया अहद। और वो ये है कि पुराना अहद ये था कि खुदा बाप तुम्हारे साथ था। खुदा बाप तुम्हारे, खुदा बाप तुम्हारे, खुदा बाप तुम्हारे। और नया अहद ये है कि खुदा बाप तुम में है। और दुश्मन जब देखेगा तो तुम्हें नहीं, पहले आसमानी बाप को और उसके बेटे को देखेगा। हालेलुया, आमीन। ये नया अहद है कि मैं और बाप एक हो गए हैं। कल तक पुराना अहद यह था कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन नया अहद यह है कि खुदा हमारे अंदर है। We are one। तो फिर इस अहद के बाद को फिर रह जाता है अहद, बोलिए। इसलिए सब अहद खत्म हो गए और हर कवनेंट पर यह कवनेंट भारी हो गया। इसलिए उसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन और मैं तुम्हारा अब्दी दुल्हा हूं। और दुल्हे का बदन दुल्हन के अंदर। हालेलुया। और दुल्हा हमेशा दुल्हन की कवरिंग होता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है वो दो नहीं एक होंगे। जो निकाह में आ जाते हैं लोग, उनके लिए बाइबल कहती है वो दो नहीं बल्कि, और लिखा जिन्हें खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई आदमी जुदा। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है? हमें आसमानी बाप ने खुदावंद यस्सु के साथ जोड़ा है, इसलिए हमें कोई ताकत उससे जुदा, ना गम, ना परेशानी, ना मुसीबत, ना बीमारी, ना तूफान, ना इब्लीस, ना कोई और ताकत हमें यस्सु से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें और यस्सु को आसमानी बाप ने जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा बाप ने यस्सु में और यस्सु के साथ जोड़ा, इसलिए हमें कोई ताकत जुदा। इट्स अ कवनेंट। जो मैरिज है वो भी एक ब्लड कवनेंट है। मैरिज इज अ ब्लड कवनेंट।
ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तिस्ना की किताब में ठीक शादी के अगले दिन खानदान के बुजुर्ग बेडशीट जो है वो काहिन के पास लेकर जाते थे और हैकल के अंदर काहिन जो हैं वो डिक्लेयर करते थे कि ये ब्लड कवनेंट ठीक है या गलत है। जल्दी से बता देना चाहता हूं कि अगर यस्सु मेरा और आपका अब्दी दुल्हा है तो इस कवनेंट में भी खून बहाया गया और यस्सु नासरी ने सलीब पर चढ़कर अपना खून बहाया और बाइबल में लिखा है उसकी पसली से पानी और खून बह निकला। इट इज वेरी वेरी डीप। मैं हर बात यहां कर नहीं सकता, सिर्फ यह कहना चाहता हूं यस्सु ने कोई कसर नहीं छड़ी कि वो पूरे तौर पर मेरा और आपका हो जाए। यीशु मसीह कहिए, तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वाह, सुनिए 11वां बाप उसकी 26 में दोबारा से पढ़िए। 1 Corinthians chapter 11 verse 26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए। ओ माय गॉड, एक मुनासिब तरीका है यस्सु के बदन में एक होने का, या मसीह आप में एक हो या आप उसमें एक हो। वन बॉडी। एक मुनासिब तरीका है और एक गैर मुनासिब तरीका है। वो क्या है? फिर पढ़िए इसको 27वीं आयत को।
इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए खुदावंद की रोटी खाए, खुदावंद के बदन में जाए या उसके प्याले में से पिए, या उसके खून में, अपने खून में एक हो जाए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। आए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। यस्सु आपके अंदर हो, इसका सिर्फ फायदा ही नहीं, यस्सु आपके अंदर हो इसका नुकसान भी है। और नुकसान क्या है? आगे पढ़िए क्या लिखा है। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, बस आदमी अपने आप को आजमा ले, आजमाए। आगे, और इसी तरह उस रोटी में से खाए, आजमाए, फिर रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। पहले क्या करे? आजमाए, आवाज नहीं आ रही, पहले क्या करे? आजमाए। इधर देखिए मेरे तरफ। अगर आप चाहते हैं कि मसीह का बदन आपके बदन के अंदर हो और आप एक हो जाएं, और उस एक होने से सिर्फ बरकत हो, लानत ना हो, तो फिर उस बदन को एक करने से पहले अपने आप को आजमाए। आजमाए। चेक योरसेल्फ। क्या चेक करूं मैं अपने आप को? क्या आजमाऊं? क्या आजमाऊं कि मसीह का बदन मेरे बदन में हो तो वो गुनाह ना बन जाए, लानत ना बन जाए मेरे लिए, बल्कि बरकत हो। क्या आजमाऊं मैं? सुनिए, आजमाना ये है कि मुझे मेरे आसमानी बाप ने एक ही कवनेंट के अंदर बांधा है। क्या मैं किसी और कवनेंट का तो नहीं हो रहा? ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपने बीवी से ब्याहे जाते हैं या अपने शौहर से ब्याहे जाते हैं और उस कवनेंट में एक हो जाते हैं, फिर आप किसी और मर्द के साथ या किसी और खातून के साथ हम बिस्तरी करते हैं, तो आप अपने कवनेंट को जो पहला खुदा ने बांधा उसे चैलेंज करते हैं या एक नजरिए से उसे तोड़ देते हैं। इसलिए लिखा है बिस्तर बेदाग और बिस्तर बेदाग का मतलब है कोई दूसरा शख्स जिसके साथ तू कवनेंट में नहीं है उसके साथ तू सो नहीं सकता, वरना वो कवनेंट जो तेरा और तेरी मिसेस का आसमान पर बांधा गया टूट जाएगा। इसके पीछे मुआफी है। अगर आपसे ये गुनाह हुआ, then Lord is ready to forgive you. वो तैयार है आपको मुआफ करने के लिए, क्योंकि जो कवनेंट तूने गुनाह की हालत में बांधा वो खुदा की तरफ से बांधा नहीं गया, इसलिए उसकी माफी है। और जो कवनेंट खुदा ने तेरी और तेरी बीवी के बीच में बांधा या तेरे शौहर के बीच में, वो कवनेंट खुदा दोबारा से मजबूत कर देता है, लेकिन मुआफी के बाद। इसलिए यहां लिखा है कि जो मसीह के साथ तू कवनेंट बांधा है तूने, उसमें उसको लेने के लिए, उस बॉडी में एक होने के लिए पहले अपने आप को आजमा, क्योंकि तू खुदावंद के दस्तरख्वान में शरीक होने जा रहा है। तो याद रख, इस दस्तरखान में खाने से पहले सोच
कि तू शयातीन के दस्तरखान में शरीक तो नहीं हुआ। कोई बात समझ आ रही है? तू किसी और के कवनेंट में शरीक तो नहीं हुआ। सुनिए, आपको ऐसा लगता हो खा लेना चाहिए, ओए कुछ नहीं होता, ओए कुछ नहीं यार। क्यों कुछ नहीं? मैंने कहा जब आप किसी का खाना खाते हैं तो उसके बदन और खून में शरीक हो जाते हैं, क्योंकि जो खाना वो तुझे खिला रहा है वो उसकी मेहनत के पैसों से बना है। उसमें उसका बदन, उसकी मेहनत, उसकी एनर्जी, उसका पसीना, उसका खून शामिल है। इसलिए शयातीन के प्याले और शयातीन की रोटी में शरीक नहीं हो सकते। ओ जी मेरा फलाना दोस्त है, उसने मेरी दावत की है, उसके खाने में शरीक होने का मतलब तू उसके अहद में शरीक हो रहा है। हमें आज तक इन बातों की तालीम ही नहीं दी गई, इसलिए जिथे कोई बिठावे उथे ही बह के ते मुंह चलान लग जाने। बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त यार। आप खाने के लिए पैदा नहीं किए गए, आप खुदा की बादशाही के लिए पैदा किए गए। बोलिए, मैं जमीन पर खाने के लिए नहीं आया, मैं जमीन पर खुदा की बादशाही को फैलाने और बढ़ाने आया हूं। हाँ, खुदा ने हमें बदन दिया और इस बदन के लिए खुराक जरूरी है, मगर क्या शयातीन के दस्तरखान से? बोलिए, क्या खाना मुझे वहां से खाना है? आप जिसका खाना खाते हैं उसके बदन और खून में शरीक हो जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर, ये पॉल ही है ना जो अपने खत में कहता है कि कोई बात नहीं, शुक्र करके खा जाना चाहिए, लेकिन पॉल ही है जो ये तालीम दे रहा है कि शुक्र करके खाओ, लेकिन दस्तरखान देख लो किसका है, किसने सजाया है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इन बातों को अच्छी तरह से परखें। बड़ी खास बात बताता हूं, आगे देखिए क्या लिखा, लिखा कसूरवार होगा। वो क्या होगा? कसूरवार होगा। क्या होगा? कसूरवार होगा। 28वीं आयत का आखिरी हिस्सा क्या लिखा है? 27वीं आयत की आखिरी, वो कसूरवार होगा, वो कसूरवार होगा। इसका मतलब पता है क्या है? सुनिए, इट इज वेरी डीप। फिर वो क्या होगा? कसूरवार। आवाज नहीं आ रही, क्या होगा? कसूरवार। ओ माय गॉड, इसका मतलब है मसीह यस्सु उस बदन में नहीं रहेगा। जिसने कसूर ले लिए थे उसके, वो उसमें से निकल जाएगा और उसे फिर कसूर वाला बना देगा। आपको समझ नहीं आई? बैठ जाएं, इधर आओ, लिसन टू मी। वो कसूरवार, आवाज नहीं आ रही, वो कसूरवार, वो कसूरवार। इस वास्ते जो कोई नाम मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब सुनिए, जब आपने पाकीज़गी की हालत में यस्सु मसीह का बदन खाया और उसका खून पिया, तो यस्सु मसीह आप में आ जाता है। लेकिन अगर आपने गैर मुनासिब तौर पर यस्सु की रोटी खाई और उसके खून को पिया, तो फिर यस्सु, आवाज नहीं आ रही, यस्सु, फिर आप कसूरवार देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? क्या देखे जाएंगे?
आसमान आपको देखेगा तो क्या देखेगा? आवाज नहीं आ रही, सब नहीं बोल रहे। आसमान देखेगा तो क्या देखेगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो निकल गया है जिसने उसके कसूरों और गुनाहों को ले लिया था। जब मसीह इसके अंदर है तो मसीह इसको कसूरवार नहीं देख रहा, क्योंकि इसके अंदर जो है उसने इसके कसूर और गुनाह अपने ऊपर। और अगर इसने गैर मुनासिब तौर पर यस्सु की रोटी खाई तो जिसने कसूर लिया वो इसमें से, आवाज नहीं आ रही, वो इसमें से, और अगर वो निकल गया तो इसकी सजा क्या होगी? देखिए 29वीं आयत। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। अरे वो क्या पाएगा? सजा पाएगा। सब बोलिए, वो क्या पाएगा? सजा पाएगा। सो जिसने सजाएं ले ली, जिसने कसूर ले लिए, जिसने गुनाह ले लिए, वो जब निकल गया तो फिर सजा इस बदन को मिलेगी। आओ कोशिश करते हैं कि जिसने सजाएं ली वो हमारे अंदर कायम रहे, ताकि सारी सजाएं उस पर जाएं और मैं आजाद रहूं। वो सजा पाएगा। किस किस को बात समझ आ रही है? यस्सु का बदन और खून जब हम खाते पीते हैं तो आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा काम वो हमारी जिंदगी में करता है। हालेलुया, हालेलुया। सजा पाएगा। 29वीं आयत। कौन कौन सी सजाएं? 30 आयत। इसी सबब से कौन सी सजाएं? इस सबब से बथेरे तुम में कमजोर और बीमार सजा हैं। नंबर 1, हम क्या हो जाते हैं? कमजोर। सजा नंबर 1, हम क्या हो जाते हैं? कमजोर। कमजोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? और बीमार हैं। बीमार हो जाते हैं। कमजोर किस किस एरिया में? स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली हम बीमार हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। हम कमजोर और बीमार, अपनी लाइफ के इन एरियाज में हम बीमार और कमजोर हो जाते हैं। अगर मसीह हम में ना रहे तो, हालेलुया, अगर मसीह हम में रहे तो हम कमजोर नहीं, जोरावर हैं। हम जोरावर हैं। हम जोरावर हैं। और दुश्मन जब कभी हमें देखेगा वो हमें नहीं, हम में खुदा के बेटे को देखेगा जो जोरावर है। खुदा का बेटा जो जोरावर है वो अबलीस उसे देखेगा, और जब वो उस जोरावर को देखेगा तो कभी हम पर हमला करने का प्लान नहीं कर सकता। मसीह के बगैर हम कमजोर हैं। मसीह के बगैर हम बीमार हैं। मसीह के बगैर हम ओहो नहीं नहीं नहीं, मसीह के बगैर हम कमजोर हैं। फिर बोलिए, मसीह के बगैर हम कमजोर हैं। और मसीह के बगैर हम बीमार हैं। और जिसने मौत हम में से खींच ली ना, अगर वो हम में नहीं तो फिर आगे लिखा है और बहुत से सो भी गए, मर गए। अगर मसीह हम में नहीं तो हम कमजोर हैं, हम बीमार हैं और छेती मर जाएंगे और डबल डेथ होगी हमारी। कैसी? डबल डेथ। हमारे जिस्म की भी और हमारी रूह की भी डेथ होगी। लेकिन जो मसीह यस्सु में हैं उनकी एक ही डेथ होगी। वो सिर्फ फिजिकली मरेंगे, उनकी रूहों को अबलीस मार नहीं सकेगा, क्योंकि जो उस बॉडी में है वो उसकी रूह को अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, पतरस बड़ा सियाणा बंदा सी। पतरस ने कहा
मैं इस लायक नहीं कि तेरे साथ शरीक हूं। तो यीशु ने क्या कहा? जो मेरे बदन और खून में शरीक नहीं होगा वो मुझ में शरीक। पतरस होते ही ठंडा हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। उन्होंने कहा नहीं तू बड़ियां तू शयारियां वहां ना जा, अपना काम कर जाके। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा तू वो सिख मेरे को, तू अपना ही फलसफा मैनू एडा तू हंबल आया। नहीं खुदा मैं इस लायक नहीं। उन्हें कहा तुहाडे चो कोई भी लायक नहीं, तुम 12 के 12 इस लायक, ये मेरा फजल है जिसने तुम्हें इस लायक किया है। और आज कहना चाहता हूं मुझ समेत हम सब भी इस लायक नहीं कि इस बदन और खून में शरीक हों, लेकिन ये उसका फजल है जिसने हमें इस लायक किया है कि हम उसके बदन और खून में शरीक होते हैं, उसकी बॉडी को खाते हैं और उसकी बॉडी हमारी बॉडी में आ जाती है। आमीन। ये बात मैंने उन लोगों के लिए की है जो अक्सर कहते हैं आज मैं नहीं खानी, खुदा तेनू पता की होया कल ते परसों। इस तो पहला तू केड़ा फरिश्ता सा जेड़ा कल ते परसों हो गया। ये मैंने लास्ट मंथ देखा, एक बीबी गुटने हारे बल हुई सी है, उन्होंने एक बीबी ने हिलाया ये ले ले। वो की कर रही है तू कि अज तू लै नहीं सकती? फजूलियात है ये, ड्रामे है ये। यहां लिखा है लेने से पहले आजमा लो और माफी मांग लो और बात खत्म, और फिर मसीह को वापस दावत दो अपने अंदर। महीना तू कड्डी रखिया यसू नूं बाहर, ते हुण अगला महीना फिर इंज कड्डना ही तू। इनवाइट करो उसके अंदर, वो इतना प्यार करने वाला है। तू माफी मांग, वो तुझे माफ करने के लिए तैयार है। और पिछला महीना ते तू ओदे बगैर कट लिया, अगला महीना ते ना कट। स्टाइल ते ड्रामे। ये आंसू लेने से पहले बहा लेती ना तो वो माफ कर देता। वो प्यार करने वाला यीशु है, वो मुआफ करने वाला यीशु है। हालेलुया। वो रहीमो करीम है। उसके बारे में लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में ओ अमीर है। गनी कहते हैं अमीर शख्स को, वो शफकत करने में अमीर है। उसके शफकत के खजाने खत्म ही नहीं होते, इतना वो शफीक है। हालेलुया। तेरा एक आंसू गिरता है ना तो वो तुझे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो आंसू नहीं जो मगरमच्छ के होते हैं। ये उन्होंने पता है कि केड़े डिग देने पे। हाँ जेड़े ने ये उन्होंने सब पता है, ये उन्होंने सब पता है। असली वाले आंसू समझ लग गई? असली वाले। अब मैनू बहाते ने। एक अख खोल के वेखना, पास्टर साहब मैनू वेख रहे हैं ना कि मैं बड़ी रूहानी हाँ, मैं सही दुआ कर रहा। और मैनू धोखा दे सकते हो तुसी, जो मेरे अंदर बसता है उसे धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कि अपने आप को आजमा ले। 31 वर्स। और अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। That's it। ओए अगर माफी मांग लेंदे तो सजा ना पाते। वो तूने पूरा महीना मिस कर दिया अपना स्टाइल मार के। नहीं नहीं आज नहीं, पूरा मंथ तूने मिस कर दिया। अगर अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। सजा कैंसिल।
हर महीने के आगाज में खुदा अदालत लगा के यहां बैठ जाता है, और अगर आप माफी मांगे वो अपनी अदालत में पूरे महीने के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी माफ 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 माफ। हालेलुया! मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। लोगों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं माफी के लिए। हाय! और यहां पूरे महीने की माफी के लिए कोई अपनी कुर्बानी देकर तुझे माफ करता है। हालेलुया! इसलिए हम कहते हैं मसीह की तरह का कोई और है ही नहीं है। अगर अपने आप को जांचते तो सजा मिल ही नहीं सी सकती। ये तो मेरे अपने ड्रामे ने। उसका दरवाजा तो माफी का खुला हुआ था, उसका आसमान तो खुला हुआ था। ये तो मेरे अपने स्टाइल और ड्रामे हैं। मैं तुहानू कुछ और सिखा रहा, तुसी थल्ले बैठ के अपनी थियोलॉजी कट लईए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। अंदाजा कर लो कितना प्यार करने वाला खुदावंद है। वो थोड़ी जी सजा दे के कहता है कम से कम दुनिया के साथ तो मुजरिम ना ठहरो। दुनिया ते बादशाही तो बाहर रहेगी। मैं नहीं चाहता तुसी बादशाही च बाहर रवो ना वांगू। तुम्हारे लिए तो बादशाही सजाई गई है, तुम्हारे लिए तो बादशाही बनाई गई है। दुनिया और उसके लोग इस बादशाही से बाहर रहेंगे। अपने आप को जांच लो, माफी मांग लो और उसके बदन और खून में शरीक हो जाओ ताकि बादशाही के वारिस हो जाओ। दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। 33 बस ए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो, जब तुम इस खाने के लिए जमा होते हो तो एक दूसरे की राह देखो। ओ माय गॉड, इट्स वेरी डीप। एक दूसरे की राह देखो, एक दूसरे की राह देखो। खाने से पहले एक दूसरे की, आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शरीक, उनके लिए दुआ करो। ये राह देखना है। कोई गुनाह च पिया है, कोई बिजी है, कोई किते, उनके अंदर इस खाने और पीने के वसीला से मसीह उनके अंदर नहीं है। उनकी क्या देखो? राह देखो। उनकी क्या देखो? राह देखो। ये मतलब नहीं अंज वेखते रहो और रोटी कड़क हो जाए हैं। ये मतलब नहीं कि नहीं हले नहीं मैं खानी, वो मैं राह वेख रही हैं। मिठू दे अब्बू आ रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਚੂਰੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ? मिठू के पापा चूरी खा चुके हैं, उसने इस रोटी में शरीक। इसका ये मतलब नहीं है। राह देखने का मतलब है तू दुआ और रोजे में ठहरी रहे कि मेरा शौहर एक दिन बदलेगा, मेरा बच्चा एक दिन बदलेगा, मेरी माँ एक दिन बदलेगी, मेरा बाप एक दिन बदलेगा, मेरी बीवी एक दिन बदलेगी, मेरा शौहर एक दिन बदलेगा, और हम सारी फैमिली मिलकर मसीह के बदन और उसके खून में शरीक होंगे और हमारे बदनों में यीशु का बदन होगा। आमीन। ये है वो राह देखनी। आमीन। इस बदन को, इस खून को खाते हुए कहें मैं अपनी फैमिली और अपने और कई लोगों की राह देखता हूं। अगर विजन और बड़ा करना है तो कहें ऐ खुदावन, जो बदन और खून आज मैं ये खाने और पीने लगा हूं, मैं इस मुल्क की राह देखता हूं। विजन बड़ा करना है तो कहें दुनिया की राह देखता हूं। अगर विजन बड़ा करना है तो कहें वो जो अब तक पैदा नहीं हुए और मेरे होते हुए पैदा होंगे, मैं उनकी राह देखता हूं। अगर
अगर विजन और बड़ा करना है तो कहें, जब तक तू नहीं आ जाता, तब तक जब मैं भी जिंदा हूं, तू नहीं आता, मैं सबकी राह देखता हूं। इस बॉडी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने विजन को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मिठू दे पापा ते नहीं रहना, अपने विजन को, बढ़ाएं, आवाज नहीं आ रही, अपने विजन को बढ़ाएं। कुछ टाइम हुआ, मैंने यहां किसी खातून को कहा, जब वो मेरे पास आई यहां मीटिंग के बाद, ऑलमोस्ट सब चले गए थे, टीम के लोग और मेरी फैमिली यहां थी, और वो खड़ी थी। मैंने उस खातून को देखा, मैंने कहा ये तो यहां नहीं होती, ये तो जल्दी चली जाती है। उसने मुझसे बात करनी थी। उसने कहा, आपको पता है मेरे हस्बैंड अभी तक भी यस्सु के पास नहीं आए, तो आज भी मैं दुआ करती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दुआ करें, करते रहें, लेकिन जरा ना अपने शौहर से भी आगे सोचें। अच्छी बात है, शौहर को ना भूलें, उसके लिए दुआ करते रहें, लेकिन जरा अब आपको, कहती मैं समझी नहीं। मैंने कहा क्योंकि ये दुआ, ये दरखास्त बड़े सालों से तू मेरे पास रखे हुए है, और कई सालों से तू दुआ कर रही है और तेरा शौहर बदल नहीं। सो इस दुआ को खत्म नहीं करना, इस दुआ को जारी रखो, लेकिन आओ अपने शौहर के बाद और लोगों के लिए भी दुआ करना शुरू करें। क्योंकि एक वक्त तक यस्सु अपनी फैमिली में मेहनत करता रहा। लिखा जब उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया तो फिर वो गैरों में चला गया, और फिर गैरों में से जिसने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का, एक लिमिट है, आप अपनों के लिए दुआ करें। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो दुआ करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर अपनी दुआया जिंदगी किसी और के लिए सर्व करना शुरू करें, क्योंकि वहां से फिर तुझे फल मिलेगा। यस्सु को पता था कि मेरे पास वक्त कम है जमीन पर, इसलिए वो अपनी फैमिली में, अपनों में जितनी मेहनत कर सका उसने की, फिर वो निकल गया। लेकिन सुनिए, यस्सु की फैमिली में से कोई भी जहन्नुम में नहीं गया। जब उसने अपनों को छोड़ा और वो गैरों में चला गया, तो अपने जहन्नम के वारिस नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है, जब लिखा है उसका भाई याकूब उस पर ईमान लाया। कब? जब वो आसमान पर चला गया यस्सु, उसके बाद यस्सु की फैमिली यस्सु पर ईमान लाई। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनों के लिए दुआ ना करें, करते रहें, लेकिन मेहनत फिर किसी बाहर वाले शख्स पर करें, क्योंकि यस्सु को तेरी फैमिली के साथ साथ दूसरों की भी फिक्र है। मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूं, लेकिन आपकी जो मेहनत घर पर आपने की हुई है वो मिट्टी में मिल नहीं जाएगी। यस्सु ने जो मेहनत अपने घर पर की थी वो मिट्टी में नहीं मिली, बल्कि कुछ अरसा लगा, लेकिन थैंक गॉड यस्सु की फैमिली यस्सु पर ईमान ले आए। और याकूब का खत जो आपके पास है, याकूब उनमें से है जो पहले यस्सु पर ईमान नहीं लाया था। ये यस्सु का भाई था, लेकिन बाद में यस्सु पर ईमान लाया, और यस्सु के लिए इसने जमीन पर बड़ा कुछ किया। आपकी मेहनत जमीन पर जाया नहीं होगी, लेकिन वहां टिके ना रहें, फिर निकलो बाहर, लोगों पर मेहनत करो। हालेलुया। उन्हें यस्सु के बारे में बताओ।
एक दूसरे की राह, देखो, एक दूसरे की राह, देखो। आवाज नहीं आ रही, एक दूसरे की राह। और आगे क्या लिखा है? अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। कहता अगर कोई भूखा है तो उसे इस खाने में शरीक होने की जरूरत, वो अपने घर में खाए ताकि सजा ना पाए। इसमें वो शरीक हो जिसे हर तरह का डिसिप्लिन पता है। भूखे का मतलब पता है क्या है? एक्चुअली आज के दौर में जब हम यीशु का बदन और खून देते हैं तो हम इतनी सी रोटी देते हैं और इतना सा शीरा देते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने प्रॉपर एक मील उन्हें दी थी, प्रॉपर रात का खाना, जिसे इशाए रुबानी कहते हैं। इशाह का मतलब है शाम का खाना, इशाह शाम का वक्त। रुबानी का मतलब है उस्ताद, जिसे रब्बी भी कहते हैं, यानी रब्बी का खाना। रब्बी का वो खाना जो शाम के वक्त खाया गया। अच्छा, कुछ चर्चेज में है भी गाल जे, कुछ चर्चेज में ये पाक इशा शाम को सेलिब्रेट की जाती है। वो कहते हैं चूंकि ये इशा है, ये पाक इशा है, तो इशा तो शाम को होती है, तो हम भी शाम को करेंगे। मैंने पंजाब में एक ऐसा चर्च देखा जो फर्स्ट संडे इवनिंग में चर्च करते हैं, बाकी 3-4 संडे जो हैं वो मॉर्निंग में होता है, लेकिन फर्स्ट संडे शाम को होता है, क्योंकि वो कहते हैं हमने यीशु के बदन और खून में शरीक होना है। और मेरी गाल सुनो, ये पाक इशा जरूर है, यीशु ने तो वो खाना खा के फिर पकड़े जाना था ना, तो इसलिए शाम का खाना खा के रात को पकड़ा गया। बात समझ आ रही? और यह भी पॉसिबल है कि यीशु के पास वक्त ही वो हो, ते ये पत्थर ते लकीर नहीं होगी कि शाम ਨੂੰ ही ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ है जी यीशु दी रोटी। अब दिन भर शाम को या रात को किसी के पास वक्त ही ना हो और आप उसको रिजेक्ट करके बोलें जी आप नहीं शरीक हो सकते क्योंकि आप दिन के वक्त आए, शाम को ये यीशु का बदन तो शाम को मिलता है। मुझसे उन्होंने कहा जी आपके चर्च में शाम को होती है? मैं कहा नहीं, हमारे चर्च में तो सुबह होती है। नहीं, तुसी इन्ने अच्छे कलाम सुनाने वाले तो तुसी भी इस ते अमल नहीं करते। मैं कहा जी मैं तो उस यीशु ਨੂੰ मानना जिन्हों जेड़े वक्त बुलाओ अपना बदन लैके पहुंच जाता है। उन्होंने सुबह बुलाओ सुबह भी अपना बदन देने लिए तैयार है, उन्होंने शाम ਨੂੰ बुलाओ शाम ਨੂੰ भी देने लिए तैयार है, उन्होंने रात के किसी पहर बुलाओ रात ਨੂੰ भी बदन देने लिए तैयार है। इसके बड़े डीप मीनिंग है, बिकॉज ही इज माई ग्रूम। इंग्लिश में कह देता है, माड़ा जा जुमला बोल देता है ताकि हर किसी को समझ ना आ सके। बात समझ आ रही? ही इज अवेलेबल फॉर मी इन एवरी टाइम। हालेलुया। काश कलीसिया शादी के भेद को समझ पाए। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा, और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा दुल्हा हूं और तुम मेरी। खुदा करे कि ये रेवलेशन कलीसिया को और ज्यादा समझ आता चला जाए। तो मैंने कहा जी मैं तो उस यीशु को मानता हूं जो जिसको जिस वक्त भी पुकारो वो अपना बदन और खून देने के लिए उसी वक्त तैयार होता है।
वो भाई साहब मुझे कहते हैं नहीं सर ना, आपको फिर अभी नहीं पता। मैं कह रही अच्छा सब कुछ तो पता है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा रात को बैठते फिर इस पर बहस करते। मैंने कहा ना 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 ना, मैं कराची से बहस कर दें इस पर, और ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है जिस पर बहस करनी है कि शाम को खाना चाहिए कि दोपहर को खाना चाहिए। मैं कही कभी बहस है। मैं कहा भाई साहब आप शाम को करते हैं, मैं आपको शाबाश देता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, गुड, आप शाम को करते रहें, मैं कब आपको मना कर रहा हूं। मैंने आपको कब कहा कि मेरे चर्च में सुबह होती है तो आपको सुबह करनी चाहिए? मैंने तो ये बोला ही नहीं। तुसी शाम को कर दो, मैं तो कुछ क्या ही नहीं, मैं कहा करी आओ। कहता नहीं बैठेंगे एक सिटिंग करेंगे। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे बहस की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं बहस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक बात करना चाह रहा। अगर आप इस वक्त के इतने ही पाबंद हैं तो फिर एग्जैक्टली उस वक्त खाओ जिस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाया। फिर 1 मिनट इधर भी नहीं होना चाहिए थे, 2 मिनट इधर भी नहीं होने चाहिए। कहता वो तो मैं क्या फिर मैं क्या जेड़े मर्जी वक्त खाओ यार, की हो गया तुहानू, किहड़े चक्करां च तुहानू इबलीस ने पा दिता है। सो यहां लिखा अगर कोई भूखा हो तो वो कहां खाए? सो यीशु जो है वो पूरा खाना उसने अपने शागिर्दों के साथ, और इब्तदाई कलीसिया में ऐसा ही होता था। ते भाई वो तो अमीर कलीसिया साजे लोगों ने अज सानू कह कह के पता नहीं की सानू पादरियां बना दिता है। अर्ली चर्च जो था, इब्तदाई कलीसिया जो अमाल के रसूलों के अमाल में जो कलीसिया थी वो रिच कलीसिया थी, अमीर तरीन, क्योंकि लोगों ने अपनी जायदादें बेच बेच कर उनको पैसे दे दिए थे। जमीनें, अपनी कीमती चीजें ला ला कर वो रसूलों के पैरों में रखते थे। अच्छा, उनके लिए जब कभी वो जमा होते थे इसके लिए, तो उनके लिए पूरे चर्च को खाना खिलाना कोई प्रॉब्लम। वो सारे लोग उस मीटिंग में खाने के लिए कंट्रीब्यूशन करते थे, और उनके माइंड में एक ही बात होती थी कि ये खाना नहीं है, ये यीशु का और यीशु का खून है। ये सोच के जब हम छोटे चर्च में होते थे तो एक खातून ने मुझे कहा कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी करें। कहती जब वो आप शीरा देते ना तो मुझे 2 दफा दिया करें। मैं कहा जी क्यों? वो बड़ा मजेदार होता है। मैं कहा मजेदार होता है, बाहरों जाके खरीदते जिन्ना पीना ही पींदी आ। बात समझ आ रही? अच्छा, वो शीरा क्यों पीना चाह रही है? वो मजेदार है। मतलब वो मसीह के खून के रेवलेशन को नहीं समझी, उन्हें शीरा मजेदार लग रहा है। लो जी, अपनी अपनी डॉक्टर है सर, सारे दी है अपना अपना फलसफा बनाया सब ने। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है अगर तुम भूखे हो या किसी और पर्पस से ये खाते हो तो सजा मिलेगी। इससे बेहतर है अपने घर जाके जो करना करो। तो अनु जूस है बड़ा मजेदार लगता है, घर जाके मंगवाओ तो पींदे रहो। मैं फैसलाबाद में था, वहां एक साहब मुझे कहते भाई साहब जो शीरा होंगे ना, मैं तो चंगा 2 घुट भर जाना वड्डे वड्डे। वो प्याले में देते ना। मैं कहा क्यों? कहता वो 2 वजूहात ने। मैं कहा दसो? वो ना खुश्क जी रोटी होंगी ना फस जाती, तो मैं फिर वो मेरे को पा दी छड़ा रहा होंगे, बस कर यार। कहता दूजा है वो बड़ा मजेदार होंगे है। उस चर्च में खास अंगूरों के साथ वो बनाया जाता है, जो हम यूज करते हैं ऐसा नहीं है, वो वहां पे बनाया जाता है खुद। हमारे नवाबशाह चर्च में आज भी
मेरी अम्मी जो हैं वो बनाती हैं, खुद बनाते हैं पूरे चर्च के लिए। बाहर का कोई मशरूब इस्तेमाल नहीं करते, वो अंगूरों के साथ खुद बनाते हैं। वेल, करना तो यही चाहिए अगर आप में से कोई जिम्मेदारी लेता है तो हम ये भी स्टेप उठा सकते हैं कि 2 जग, बड़े 2 जग उसके बनाए जाए और रोटी के साथ वो दिया जाए। ऐसा हो सकता है। खैर, खुदावंद आपको बरकत दे। कहना ये चाहता हूं कि यीशु मसीह का बदन और खून जो आज हम लेने को हैं, ये हमारे बदन में जब जाता है तो मैं और यीशु एक हो जाते हैं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और सारे हम दुआ करेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे इस बड़े भेद के लिए। तेरे चरणों झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं, हम गाए हो सना। तू राजाओं है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आओ सारे अपने हाथों को बुलंद करते हैं और सब दुआ करेंगे। इससे पहले कि आप यीशु के बदन और खून में शरीक हों, जो कुछ मैंने बताया उसके मुताबिक दुआ करना शुरू कीजिए। आओ अपने आप को आजमाएं, आओ अपने आप को जांचें ताकि सजा ना पाए। आओ सारे दुआ करते हैं। आओ सब दुआ करते हैं। आपको चंद मिनट दिए जाते हैं ताकि आप अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। आओ अपने आप को आजमाओ, जांचो कि हमने कोई ऐसा बेजा काम तो नहीं किया, ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे हमने खुदावंद को दुख दिया हो, हर्ट किया हो। आओ सब दुआ करते हैं। अगर आपको याद है कि आपसे क्या गुनाह हुआ तो उस गुनाह का जिक्र करें और माफी मांगे खुदावंद से, माफी मांगे खुदावंद से। यीशु के नाम में हम इस रोटी को तेरे हजूर उठाते हैं और यीशु नासरी के नाम में इस रोटी को बरकत देते हैं। ये बरकत की रोटी है जिस पर यीशु का नाम बोला गया और ये मसीह यीशु का बदन है जो जमीन के गुनहगारों के लिए सलीब पर तोड़ा गया।
इस रोटी को ले खुदावन, हम में से जितने लोग भी इसमें शरीक हों, हम तेरे बदन को खाएं और अपने बदन में तेरे बदन को लेने वाले हों। इसी तरह खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लहू के लिए जो सलीब पर बहाया गया। हम इस प्याले को, इस शीरे को बरकत देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बरकत देते हैं। अब ये महज अंगूरों का रस नहीं बल्कि तेरा पाक लहू है जो हम पिएंगे और हमारे खून में ये शरीक हो जाएगा और हम तुझ में शरीक हो जाएंगे। ए खुदावंद, फजल बख्श उन सब लोगों को जो तेरे बदन को खाएं और तेरे खून को पिएं, ताकि तुझ में शरीक हो के आसमान की बादशाही के वारिस हों और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिल जाए। तेरा शुक्र हो। आंखें बंद रखिएगा। जो लोग शरीक होना चाहते हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ सकते हैं और जल्दी से आ जाएं। ये जो हेल्पर्स हैं वो जल्दी से इसे लें और लोगों में तकसीम करना शुरू करें। एक टीम जो है वो ऊपर चली जाए गैलरी में, बाकी लोग यहां से देना शुरू करें जल्दी से। आप दोनों पहले ऊपर चले जाएं। आप जैसे जैसे इसको लेते चले जाएं, घुटनों के बल हो जाएं और अपनी अपनी दुआ में आप गुम और मगन हो जाएं और खुदावंद का शुक्र करें इसके लिए। इतना बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि हमारा लीडर, हमारा मालिक, हमारा यीशु हमारे बदन में इसके वसीला से आ जाता है। आओ इसको लेते चले जाएं और खुदा का शुक्र करते जाएं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया।
रास्ता भी किस कदर था, पुरखार तेरा यीशु। रास्ता भी किस कदर था, पुरखार तेरा यीशु। को जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु, को जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। सीने लगा कि तूने कैसा करम ये किया, सीने लगा कि तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। पे गालिब तेरा फजल है आया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया। हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। आए अपने हाथों को बुलंद करें और सब मिलकर दुआ करते हैं। आओ खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। कादर मुतलक खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल अफ़वाज की शुक्रगुजारी करते हैं। उम्मतों का, कौमों का, कबीलों का खुदा, लेकिन हमारा बाप, हमारा आसमानी बाप, कौमों और कबीलों के लिए वो खुदा
लेकिन हमारे लिए हमारा आसमानी बाप। आओ खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आओ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो गैर जुबानों में खुदा का शुक्र कर सकते हैं, गैर जुबानों में खुदावंद की सिताइश करें, गैर जुबानों में खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया। आए शुक्र गुजारी करें। रब्बाला सकरमा, मुझ पर और आप पर बड़ा फजल हो गया है कि हम उसके अहद में शरीक हुए हैं, हम उसके कवनेंट में शामिल हुए हैं। बथेरे ऐसे लोग हैं जो आज भी शरीक नहीं हो सकते, लेकिन मुबारक मैं और आप हैं कि हम उसके बदन और खून में शरीक हुए हैं। आए इस बड़े एहसास के लिए, इस बड़े ऑनर के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। बथेरे ऐसे हैं जो इससे महरूम हैं, लेकिन मुबारक मैं और आप हैं कि हम उसके घर में, उसकी बारगाहों में, उसके कदमों में मौजूद हैं, और ये फजल मुझ पर और आप पर हो गया है। हालेलुया। आए शुक्र गुजारी करे। रामंदोरो बोले से शाकरा मंदरो बोलो से करे। अरे जितना बड़ा मुझ पर फजल हो गया है, उतनी बड़ी ही मेरी आवाज होनी चाहिए, उतनी बड़ी मेरी ललकार मेरे खुदा के लिए होनी चाहिए कि यस्सु मेरे लिए मुआ, यस्सु मेरे लिए मरा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और आज भी वो मेरे और आपके दरमियान है। और आज उसने आप अपना बदन एक बार फिर मेरे और आपके लिए पेश किया है। एक बार फिर उसने अपना खून मेरे लिए और आपके लिए पेश किया है। मैं और आप उसकी नजर में मुबारक और मुकद्दम है कि उसने इतना बड़ा फजल मुझ पर और आप पर कर दिया है। हालेलुया। तो क्यों ना मैं उसकी सना गाऊं, क्यों ना मैं उसे ऑनर दूं, क्यों ना मैं उसकी तमजीद करूं कि मुझ पर ये फजल हुआ है। हालेलुया। शिम्ब्रे बेले से के रेमेंथ्रोबो साकारामा। हालेलुया। रेमेंथ्रोबो साकारामांदाराबाला। हालेलुया। रामंद्राला सिम्बे काराबालो शिम्बे रेबेले से खुदावंद राखाला मंत्रो बो सेकेरे मंदिरे बेले शंबोरो बोलो सेकेरे मंदिरे बेले सेकेरे। हालेलुया। रामंद्रो बो सांबा काराबालाशा शंबेरे बेले सेम्बे केरे मंत्रो बोलो सकारा मंदाराबा। हालेलुया। रामंद्रो बो सेम्बे काराबाला शंबादाराबाला। खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं इस बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर कर दिया है। हम तुझे मुबारक कहते हैं कि तूने अपने बेटे की कुर्बानी के बाइस हम निकम्मों पर, हकीरों पर यह फजल कर दिया है कि हम उसके खून और उसके बदन में शरीक हो सके। खुदावन इस बड़े एहसास के लिए, इस बड़े ऑनर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शकरा मंद्रो बोलो सेकेरे मंदिरे बेले ले मंदिरे बेले सेकरे मंदिरे। मैं पास्टर कवल से कहूंगा कि वो सामने आए फटाफट और खुदा के बदन के लिए, उसके बेटे के बदन और खून के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। शिम्ब्रे बेले सेकेरे मंदिरे। बाकी आप सब दुआ करते रहे। हालेलुया हालेलुया। शिम्ब्रो बोलो। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। आए हम बुलंद आवाज से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इस वक्त मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि हाँ, हम पे ये बड़ा फजल हुआ है कि हमारे बाप ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम उसमें शरीक हो सके। हम पे ये भारी फजल हुआ है कि हमारा मसीहा हमारे अंदर बसता है। दुनिया में किसी को ऐसा
इसका शर्फ हासिल नहीं, हम अजीम लोग हैं, हम पे ये बहुत बड़ा फजल हुआ है। आज हम शुक्रगुजारी करें। ऐ बाप, आज सुबह मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ तेरे इस फजल के लिए ऐ खुदावन जो तूने हम पर किया है। हम इस लायक ना थे ऐ खुदावन, लेकिन तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तुझे बाप कह के पुकार सके। और ऐ खुदावन तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें अपने ख़ानदान में शामिल किया। ऐ खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे तोड़े जाने के लिए, तेरे बदन के लिए, तेरे खून के लिए जो हमारी मुखलसी, हमारी निजात, हमारी रिहाई का सबब बना है। ऐ खुदावन आज सुबह हम आज़ाद हुए हैं, हमने रिहाई पाई है, हमने निजात पाई है। और ऐ खुदावन तेरे बदन से, तेरे खून से ऐ खुदावन ये कुव्वत और जोर पाया है कि ऐ खुदावन हम तेरे हैं। और ऐ खुदावन फिर भी ऐ खुदावन हम में अगर कोई कमज़ोर है, अगर कोई बीमार है खुदावन, उसको ऐ खुदावन हम तेरे बदन में शरीक करते हैं। ऐ खुदावन उन लोगों को अपने घराने में, ऐ खुदावन उन लोगों को जो है खुदावन तेरे बदन में, तेरे खून में आज सुबह शरीक नहीं हो सके, ऐ खुदावन नाम बनाम ऐ खुदावन उनके लिए तेरे हुजूर में शिफायत करते हैं। और ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावन वो नेक्स्ट ऐ खुदावन तेरे हुजूर में, तेरे पाक मक़दस में, तेरी सलीब में, तेरे बदन में, तेरे खून में शरीक हो सकें। ऐ खुदावन हम तेरे हुजूर ये बड़ी ऐ खुदावन मिन्नत को ऐ खुदावन तेरे सामने रखते हैं। तेरी बड़ी ऐ खुदावन कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, मसीहा के नाम से आमीन। हम आज की सारी बरकत के लिए, आज के कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, तमाम हदीयत के लिए पास्टर मारिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। एक मिनट के लिए हम सब अपनी आंखों को खोलेंगे। हम में से कौन कौन उसके जलाल में मौजूद है इस वक्त? अगर उसका जलाल यहाँ मौजूद है, आज हम बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में मौजूद हैं, तो इतना हल्का सा नारा उसके पाक खून और बदन में शरीक होने के लिए, मुझे नहीं लगा कि हम उसके जलाल में हैं। अगर हम उसके जलाल में हैं तो एक ज़बरदस्त नारा हम उसकी हजूरी में लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम अपनी आवाज़ों को एक बार फिर बुलंद करते हुए खुशी की आवाज़ों के साथ उसका शुक्र अदा करते हैं कि हम पर ये बहुत भारी फजल हो चुका है कि हम उसके जलाल में हैं, हम उसकी हजूरी में हैं। ये उसका फजल हम पर हुआ है कि जो कुछ इब्लीस ने हमारे लिए रखा था उसने हम पर आने नहीं दिया। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारी सब खताएं अपने ऊपर ले ले, हमारा हर एक गुनाह, हर एक बदी को अपने ऊपर ले ले, और लानती मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया। जो कुछ हमारे लिए इब्लीस ने सोचा था, खुदा के बेटे ने वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर हमें अबदी जिंदगी का वारिस बना दिया है। उसकी शुक्रगुजारी हो कि हम अबदी बादशाहत के वारिस हैं, हम हमेशा की जिंदगी में मौजूद हो चुके हैं। इब्लीस के सारे मंसूबों को खुदा बाप ने अथाह गड्ढे में दफन कर दिया है। उसकी शुक्रगुजारी हो आज की पाक मेज के लिए, उसके खून और बदन के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया, उस तोड़े हुए बदन की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मेरी जिंदगी में मुझे अपने जलाल में रखा है। तू फजल कर कि हम सब तेरे जलाल में रहें। जब तक हम इस जमीन पर हैं, हम तेरी मोहब्बत में कायम रहें, तुझ में मजबूत रहें, तेरे कलाम में मजबूत रहें, ताकि इस जमीन पर जब तू आसमान से देखे
तो तू अपने बेटे को हम में देखे, हमारे अंदर तुझे अपना बेटा ही नजर आए, हमारे बदन ऐसे पाक पसंदीदा हो कि तेरी रूह खुश हो सके, हमारे बदनों से उठने वाली खुशबू तुझे मुअत्तर कर सके। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम जिंदगियों के लिए जो जिंदगियां इस पाक मेज में शरीक हुई हैं। सबों को बरकत देना, इनमें से कोई भी रहा हुआ ना रहे, कोई भी कमजोर ना रहे, हर वक्त अपने आप को आजमाते रहें और तेरे पाक खून और बदन में शरीक होकर अपने आप को पाक करते रहें, और जो कमी कमजोरियां जिंदगियों में बाकी मौजूद रहें वो तेरे नाम यस्सु नाम से जाती रहें। आसमानी बाप, इस हदिये नजराने के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे लोगों ने तेरे ही दिए हुए में से तुझे लौटाया है, तू इन्हें खूब बरकत देना, आसमान और ज़मीन की नेमतों का वारिस बनाना, और इस ज़मीन की इंतहा तक तू इन्हें अपने गवाह बनाना, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन।